जब इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई। उस समय उसका बॉयफ्रेंड जॉन वहाँ आ गया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। रॉब जो हमलावर था उसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया, पर मैरी ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी की समझ में नहीं आया। उसने रॉब को एक लेटर लिखा और जेल में उससे मिलने के लिए कहा। शुरुआत में उसके लेटर्स को जेल वालों ने रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिया, पर मैरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज एक के बाद एक लेटर लिखती रही। जब मैरी का 100वां लेटर आया तब जाकर रॉब आखिरकार मान गया। उसके जवाब में बस 2 ही शब्द थे, तुम जीत गए। जेल के मुलाकात वाले कमरे में मैरी ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उसकी आंखें किसी शांत झरने के पानी जैसी थी। रॉब ने सोचा कि वो उसे सवाल करने या उसे बेइज्जत करने आई है, पर मैरी ने तो उसे देखकर चिंता और प्यार दिखाया, मानो वो किसी पुराने प्रेमी से मिलने जा रही हो जिससे वो बहुत टाइम से नहीं मिली। फिर हर हफ्ते मैरी उस कैदी रॉब से मिलने आती रही। मैरी और भी बोल्ड कपड़े पहनने लगी और उसकी बातों में इशारे भरे होते थे। रॉब धीरे धीरे उसमें डूबता चला गया। उसे तो बस जेल से जल्दी बाहर निकलकर मैरी के लिए सब कुछ ठीक करने की धुन सवार हो गई। इसके लिए वो अपने जेल के साथियों की बदतमीजियां भी सहने को तैयार था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हर बार जब वो अपनी बेइज्जती की बात करता था, मैरी के होंठों पर एक पल के लिए एक मजाकिया मुस्कान आती और फिर गायब हो जाती। आखिरकार रॉब को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पैरोल मिल गई। जब मैरी को ये खबर मिली उसकी उंगलियां कांप उठी, पर उसने उसे मुस्कुराते हुए बधाई दी। बस तभी बदले की उसकी असली प्लानिंग शुरू हुई। जेल से निकलने के बाद रॉब एक ऐसे लड़के जैसा था जिसे पहली बार प्यार हुआ हो। उसने मैरी को फूल दिए, वो घंटों फोन पर बात करता रहा और उसने तो मैरी के घर का काम करने में भी मदद की। मैरी ने उसे एक ठंडा ड्रिंक दिया और ये देखकर कि वो उसे पीने के बाद कैसे पसीने से तरबतर हो गया, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसी रात रॉब को अचानक तेज दर्द हुआ और वो जागा तो उसने पाया कि वो एक सर्जरी टेबल पर बंधा हुआ था। मैरी ने वही स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसने उस रात फाड़ी थी और उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जीत गई हूँ।